अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस। इसको भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज हम लोग कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। Types of physical fitness. Most people tends to focus on one type of exercise or activity and think they are doing enough. Research has shown that it is important to get all four types of exercise: endurance, strength, balance and flexibility. मोस्ट पीपल टेंस, ज़्यादातर लोग सोचते हैं, फोकस करते हैं कि एक किस्म की जो सरगर्मियां हैं या वर्जिशें हैं उन पर तवज्जो दी जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। रिसर्च के मुताबिक देखा गया है कि 4 किस्म की वर्जिश करना ज़रूरी है, ठीक है। लोग एक किस्म की, आप अगर बैलेंस कर रहे हैं तो वो बैलेंस की ही एक्सरसाइज करें, उसको ही फोकस करें। लेकिन हमें हर तरीके से अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए इन टाइप्स को याद रखना और इन टाइप्स पर अमल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंड्योरेंस। Endurance activity often refers to as aerobic, increase your strength and heart rates. These activities help keep you healthy, improve your fitness and help you perform the tasks you need to do every day. Endurance exercise improve the health of your heart, lungs and circulatory system. अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि जो हमारी इंड्योरेंस एक्टिविटी है, सरगर्मियाँ हैं, जिन्हें अक्सर एरोबिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आप सांस लेने और दिल की धड़कन जो आपके हैं इजाफा करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो एक्टिविटी है, सरगर्मी है, आपको सेहतमंद रखने और फिटनेस को बेहतर बनाने में काम करती हैं। आपकी जो एक्सरसाइज होती हैं और उन कामों को सरंजाम देने में एंड हेल्प करती हैं योर परफॉर्म टास्क जो आप हर दिन करते हो। आपकी उन कामों में मदद करती है और उन कामों को अंजाम देने में आपकी मदद करती है जो आप रोज़ाना करने की ज़रूरत होती है। रोज़ाना आप कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे होते हो, ठीक है। अब जो आपकी इंड्योरेंस एक्टिविटी है, आपके जो हेल्थ है, आपके जो हार्ट है, आपके जो लंग्स है, फेफड़े और दौरान खून के निज़ाम की सेहत को भी बेहतर करती है। अब इसमें जो एक्सरसाइज आ जाती हैं इंक्लूड होती हैं, क्या होती हैं? जॉगिंग, वॉकिंग, डांसिंग, स्विमिंग। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो आपकी क्या होगी? इंड्योरेंस को इम्प्रूव करेगी, आपकी बर्दाश्त की ताकत को, आपकी कितनी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो उस चीज़ पर फोकस करती है और उस चीज़ को बेहतर बनाती है। अब इसमें कुछ सेफ्टी टिप्स हैं कि फर्स्ट टिप क्या है? डू अ लिटिल लाइट एक्टिविटी सच एज ईजी वॉकिंग बिफोर एंड आफ्टर योर इंड्योरेंस एक्टिविटी टू वार्म अप एंड कूल डाउन। अब अपनी बर्दाश्त जो आपकी इंड्योरेंस एक्टिविटी है, सरगर्मी से पहले और बाद में, मतलब कि अपने आप को वार्म अप करें और कूल डाउन करें। ये हर एक्टिविटी के से पहले और बाद में करना ज़रूरी होती है। इफ़ यू आर गोइंग टू बी एक्सरसाइजिंग आउटडोर्स, बी अवेयर ऑफ़ योर सराउंडिंग। मतलब अगर आप बाहर वर्जिश करने जा रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द का माहौल भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अब वार्म अप और कूल डाउन भी इसलिए करना ज़रूरी है, अपनी बॉडी को गर्म करना, ठीक है, ताकि आप लोगों को स्ट्रेचिंग करते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त कोई भी इंजरी ना हो। तो हम वार्म अप अपने जिस्म को हरारत में लाने के लिए, गर्म करने के लिए, अपनी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए करते हैं। और कूल डाउन हम अपनी बॉडी को दोबारा उसी पोजीशन पर लेके जाने के लिए बेहतर करते हैं कि हम उसको बाद में कुछ ऐसी एक्सरसाइज की जाती हैं कूल डाउन में। फिर ड्रेस इन लेयर्स सो यू कैन ऐड और रिमूव क्लॉथ एज नीड फॉर हॉट एंड कोल्ड वेदर। मतलब आप अगर गर्म और सर्द मौसम के लिहाज से अपने कपड़ों को की ज़रूरियात जो है वो शामिल करें, किस तरीके से उनको उनमें शामिल करना है या किस तरीके से उनको क्लीन करना, रिमूव करना, उनको हटाना है। टू प्रिवेंट इंजरी यूज़ सेफ्टी इक्विपमेंट सच एज हेलमेट व्हेन बाईसाइकिल। अब आप लोगों को इंजरीज़ ना हो उससे प्रिवेंट करने के लिए आपको कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे आप बाईसाइकिल चला रहे हो तो उसके लिए हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ठीक है। आप अगर कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिस पे आपको इंजरी का खतरा है तो उसके जो इक्विपमेंट्स है उसको वेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ सेफ्टी टिप्स थे। अब हमारे पास स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग मसल्स हेल्प यू स्टे इंडिपेंडेंट एंड मेक एवरीडे एक्टिविटी feel easier, like getting up from a chair, climbing stairs and carrying groceries.
Keeping your muscles strong can help with your balance and prevent falls and fall related injury. Some people choose to use weight to help improve their strength. अब स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या बात, ताकत, कि हमारे जो मसल्स हैं जो मजबूत पट्टे आपको खुद मुख्तार बनाते हैं रहने और रोज़मर्रा की जो सरगर्मियाँ उनको आसान बनाने में, आसान करने में, उसको इजीली परफॉर्म करने के लिए बहुत मदद करती है। जैसे आप कोई चेयर पे बैठे हो, आपका खड़ा होना उससे, ठीक है, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो या ग्रोसरी करने के लिए जाते हो तो आपका चलना, तो ये ज़्यादा बहुत मैटर करता है। अगर आपके मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को, अगर आप बैठ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपको कोई मसला पेश नहीं आएगा, कोई मसला नहीं होगा। तो अगर ऐसी जो आपके अज़लात हैं उनको मजबूत करने से आपकी जो तवाज़न है उसमें मदद मिलती है, आपकी बैलेंस होती है, ठीक है, प्रिवेंट होती है, बैलेंस जो होती है वो मेंटेन होती है। तो क्या है, कुछ लोग अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है, उसमें वज़न का इस्तेमाल करते हैं, वो कर लेते हैं कि इम्प्रूव कर लेते हैं देयर स्ट्रेंथ को करने के लिए, वो कुछ वेट जो होते हैं उनका इंतखाब करते हैं, जो कि कुछ जिम, जब हम जिम जाते हैं वहाँ पे भी वेट की चीज़ें होती हैं, उसको लेते हैं, उसको चूज़ कर लेते हैं ताकि हम अपने वज़न को बढ़ाएं और बेहतर बनाएं अपनी बॉडी को। अब यहाँ पे कुछ सेफ्टी टिप्स हैं। डू होल्ड योर ब्रेथ ड्यूरिंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज एंड ब्रीथ रेगुलरली। मतलब ताकत की जो आपकी मशकें हैं, एक्सरसाइज है आपकी, ठीक है, के दौरान अपनी सांस को ना रोकें और बाकायदगी से सांस लें। हम जब सांस रोक लेते हैं तो हमारा जो सिस्टम है वो सही तरीके से वर्क नहीं करता, इसलिए हमें सांस लेना चाहिए। ब्रीथ आउट एज यू लिफ्ट और पुश एंड ब्रीथ इज़ इन एज यू रिलैक्स। जब आप उठते हैं या आपको धकेलते हैं तो सांस बाहर निकालें, ठीक है, आपकी जो सांस है उसको बाहर निकालें, और जब आप आराम करें तो सांस लें, ठीक है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो सही तरीके से काम हो सके, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छी हो। टॉक विद योर डॉक्टर इफ़ यू आर अनश्योर अबाउट डूइंग अ पर्टिकुलर एक्सरसाइज। मतलब अगर आपको कोई ख़ास वर्जिश करने के बारे में आपको नहीं पता है तो अपने डॉक्टर के साथ कंसर्न करें, उनसे बात करें और उनसे पूछें कि मैं कौन सी एक्टिविटी करूं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए या अपनी इंड्योरेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली हमें ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे हमारे पास लिफ्टिंग वेट आ जाती है यहाँ पर स्ट्रेंथ में, ठीक है, आप की कुछ बॉडी वेट वाली मशीन्स आ जाती है, कैरिंग ग्रॉसरीज आ जाती है। तो उस चीज़ को, अपनी स्ट्रेंथ, अपने पट्ठों को मजबूत में लाने के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करना। अगर आपको नहीं पता तो अपने डॉक्टर से या जिम इंस्ट्रक्टर से उसके बारे में पूछें, कंसर्न करें। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।